हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले एएमयू स्पॉट राउंड 2 का रिजल्ट कब तक आएगा और कितना कट ऑफ जा सकता है हर ब्रांच के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्पॉट राउंड 1 का रिजल्ट आया था वो कितने रैंक तक किस ब्रांच में गया हुआ था। उसी के हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि स्पॉट राउंड 2 में कब तक मतलब कब तक रिजल्ट आ सकता है या कितना इसका कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले कल 19 तारीख है और जिनका रिजल्ट स्पॉट राउंड 1 में आया था 19 और 20 तारीख को वो जा करके एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और दिक्कत हुआ था क्या कि स्पॉट राउंड में कहीं ना कहीं 2-3 साल से क्या होता था कि स्पॉट राउंड जिनका रिजल्ट आ चुका है उन्हें ऑप्शन नहीं मिलता था कि वो स्पॉट राउंड में फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। बट पता नहीं इस साल क्यों ऐसा हुआ है कि उन बच्चों ने भी स्पॉट राउंड में फॉर्म भरा है जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। तो इस हिसाब से स्पॉट राउंड 1 में बहुत ही मतलब कट ऑफ हाई गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना था उनका कहीं ना कहीं इस राउंड में उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इस बार अब ऐसा नहीं है कि फिर से कट ऑफ मतलब हाई जाने वाला है, कहीं ना कहीं अब के बार जो स्पॉट राउंड 2 आएगा उसमें कट ऑफ बहुत ही लो जाने वाला है। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो एक और बात, हर हर जितना भी ब्रांच है जरूरी नहीं कि सारे ब्रांच में आपका सीट बचा हुआ है। जैसे कंप्यूटर साइंस में सीट आपका लगभग फुल हो चुका है, ना के बराबर सीट बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। जो आपका स्पॉट राउंड 1 आया था जनरल वालों का, उसका कट ऑफ गया हुआ था 86,423। मुस्लिम का 1,04,000 तक आपका कट ऑफ गया हुआ था। तो हम बाकी मतलब जितने भी कैटेगरी है आप एक बार अच्छे से देख लेना। हम जस्ट एक मतलब कि एक बता दे रहे कि इतना के आसपास में आपका कट ऑफ जाएगा। अब देखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, ऑन एन एवरेज हम मिला करके चल रहा है कि हाँ इतना के आसपास जा सकता है। तो आप उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो अगर बात किया जाए अगर जनरल वालों का, तो हमको लगता है जनरल वालों का अब की बार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये 86,000 से बढ़ करके 95,000 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर मुस्लिम की बात किया जाए तो 1,04,000 जो आपका कट ऑफ किया हुआ था। तो हमको लग रहा है इस बार हमको ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है कि 1,20,000 तक इसका कट ऑफ जाएगा और वही कम से कम 1,15,000 तक इसका कट ऑफ जाएगा। वही अगर मुस्लिम ओबीसी एस टी का देखा जाए तो इसमें भी आप 15,000 के आसपास इसमें एडिशन कर लीजिएगा। मुस्लिम वुमेन का अगर 1,63,000 है तो मुझे लगता है कि ये 2 लाख तक इसका कट ऑफ जा सकता है। जामिया वालों का 3,08,081 है, तो ये कहीं ना कहीं 4-4.5 लाख तक इसका मतलब कट ऑफ जा सकता है। बाकी आप देख लीजिए ये पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट्स, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और डाटा साइंस का, तो इनमें तो लगभग सीट फुल हो ही चुका है, तो इसकी बात ही हम छोड़ देते हैं। उसके बाद देखा जाए इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि सेल्फ फाइनेंस है, तो इसमें जनरल का कट ऑफ किया हुआ था 39,000, मुस्लिम का 58। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जनरल वालों का लगभग ये 45,000 के आसपास जाएगा। वही अगर मुस्लिम का देखा जाए तो 65,000 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। वहीं अगर अगले ब्रांच की बात किया जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी का 52,000 किया हुआ था। तो अब मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सीट फुल हो चुका होगा, मुश्किल से 1-2 सीट कहीं किसी कैटेगरी में बचा होगा। तो आप मान के चलिए कि अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी रिजल्ट आने का कम चांसेस है, मतलब कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा किसी का नेक्स्ट स्पॉट राउंड में। अगर मैकेनिकल ब्रांच की बात किया जाए तो अब की बार जो स्पॉट राउंड 1 आया उसका जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 81,000 गया है। तो हमको लगता है कि इस बार 90,000 के आसपास कट ऑफ जाएगा। वही मुस्लिम का 98,000 कट ऑफ किया हुआ था। तो मुझे लगता है कि 1,10,000 तक मैकेनिकल का एडमिशन हो जाएगा। तो सारे ब्रांच आई थिंक, अच्छा एक वी एल एस आई बचा हुआ है, तो इसमें 76,000 कट ऑफ किया हुआ है जनरल वालों का। तो आई थिंक ये 85,000 तक जाएगा और मुस्लिम वालों का 94,000 है। तो कहीं ना कहीं 1,05,000 तक एडमिशन हो सकता है। और भी कोई ब्रांच बचा हुआ है क्या? नहीं, उसके बाद तो ये आप देख सकते हैं ये रिजल्ट जिनका आया हुआ है वो पता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना ही के आसपास कट ऑफ जाएगा। और एक और बात, जितना लो स्पॉट ऑन 1 में गया उससे मतलब कि उतना आप लो नहीं जाने वाला है, उससे अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है। मतलब कि अगर 10,000 सिविल में भरा हुआ था तो हमको उम्मीद लग रहा है कि 15 से 20 15,000 के आसपास इस वाले स्पॉट राउंड 2 में आएगा। और स्पॉट राउंड बात किया जाए कि कब तक स्पॉट राउंड 2 आ जाएगा, तो स्पॉट राउंड 2 मतलब कि 18 19 20 को आपका ये जिनको एडमिशन लेना वो जाके ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका 25 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, स्पॉट राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। और देखा जाए तो मैकेनिकल ब्रांच में क्या है ना कि अब सीट कम होते जा रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं बच्चे एडमिशन अब मैकेनिकल ब्रांच में भी ले रहे हैं। तो अब की बार लगभग 65 बच्चों का रिजल्ट आया था। और मुझे लगता है कि जो स्पॉट राउंड में जिनका सिलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं
40 40 से 50 बच्चों का सीट फुल हो जाएगा, केवल 20 सीट ही बाकी रहेगा। वहीं सिविल की बात किया जाए तो टोटल अभी सीट लगभग दिखा रहा है कि 70 बच्चों का एडमिशन ले रहा है, बट आई थिंक 20 से 25 बच्चों का कहीं ना कहीं उनका एडमिशन हो गया होगा। तो आई थिंक इस वाला जो स्पॉट राउंड आया था इसमें भी कहीं ना कहीं 20-30 बच्चे, 20-25 बच्चे एडमिशन लेंगे। तो मुझे लगता है कि सिविल में कहीं ना कहीं स्पॉट राउंड 1 के बाद भी हमको लगता है 30 से 40 सीट बाकी रहेगा, वही मैकेनिकल में 20 से 25 सीट बाकी रहेगा। तो स्पॉट राउंड 2 भी आने का मतलब स्पॉट राउंड 2 तो 100% श्योर है कि आएगा। और जैसा कि मैंने कटअप बताया उतना के आसपास ही कटअप जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों जो भी बच्चे जामिया का मतलब कि जिन्होंने एग्जाम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था स्पॉट राउंड के लिए, तो आप उसे शेयर कीजिए और ग्रुप में भी शेयर कर लीजिए। और टेंशन मत लीजिए, स्पॉट राउंड 2 भी आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि स्पॉट राउंड 3 भी आपका आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।